हेलो बच्चों, क्लास 8th की हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 9.3 एक्सरसाइज मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है वो पढ़ लेते हैं। डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has a greater surface area. हमें फाइंड आउट करना है कि किसका सिलेंडर का ग्रेटर वॉल्यूम है, तो वो क्या सरफेस एरिया भी उसका ग्रेटर है। तो देख लेते हैं हम कौन से क्वेश्चन में है। दो शेप हमें गिवन है, ए और बी। दो शेप हमें गिवन है जिसमें हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है। इसमें भी डायमीटर और हाइट गिवन है, तो हम इसे राइट कर लेते हैं ऐसे। सिलेंड्रिकल शेप है। डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर 7/2 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 यानी कि 22/7 हम इसको राइट कर सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर अगर 7 है तो आर क्या हो जाएगी? 7/2। देन 7/2 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट कितनी गिवन है? 14। देन 14 राइट कर देंगे। अब इसको हम करते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई है जो क्या आएगी निकल के? 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया वॉल्यूम ए का सिलेंडर। अब हमें आगे क्या निकालना है? इसका ही हमें निकालना है सरफेस एरिया। सिलेंडर ए का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, जो होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 एंड 7/2 प्लस हाइट कितनी गिवन है? 14। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22, 7 से 7 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22 इंटू इसका एलसीएम ले लेंगे। बाई में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। 2 एलसीएम आ गया इसका। और अब क्या हो जाएगा? 2 से 2 डिवाइड 1, 1 7 जा 7 प्लस 1 से फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2, 14 2 जा कितना हो जाएगा? 28। 28 में 7 ऐड किया तो कितना आया हमारा? कट करने के बाद 35। अब 35 और 22 की मल्टीप्लाई 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो आया है ए का, शेप ए का। अब हमें निकालना है शेप बी का वॉल्यूम भी और टोटल सरफेस एरिया भी। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी। अब बी का हम शेप बना लेते हैं। क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। 14 सेंटीमीटर बेस गिवन है एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है इसका बेस, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसकी आर कितनी हो जाएगी? डायमीटर तो 14 है, रेडियस कितनी हो जाएगी? 14/2 7। हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। बी का कितना हो जाएगा वॉल्यूम? ये बी शेप है और ये ए शेप है। बी का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 यानी कि 22/7। हार स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई हाइट 7, 7 से 7 कट, और 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये क्या निकल के आएगा हमारे पास? 1078 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो क्यूब में आएगा, इसमें भी क्यूब ही आएगा, वॉल्यूम क्यूब में होगा।
जो एरिया निकलेगा वो स्क्वायर में होगा, बाकी वॉल्यूम क्यूब में होगा। वहाँ पर हमें मिस्टेक हो गई थी, वॉल्यूम क्यूब में होगा। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। फिर से फॉर्मूला पुट 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 22/7। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी निकाली थी 7 इंटू 7 + 7, 2 × 22/7 एंड 7 7 14, 14 7 से 7 कट ही हो रहा है तो यहाँ पे कट ही कर देते हैं 14। अब 2 × 22 × 14 किसके इक्वल आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के। देखो अब हमारे पास चारों चीज़ निकल चुकी हैं, शेप ए की वॉल्यूम भी निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, और शेप बी का वॉल्यूम भी निकल गया, सरफेस एरिया भी निकल गया। अब देखते हैं इसमें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया देख लेते हैं। यहाँ पर है ए का सरफेस एरिया 385 और बी का सरफेस एरिया कितना है हमारे पास 616, तो बी का ज़्यादा हुआ ना, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी मोर देन ए। यहाँ पे लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, बी का, बी सिलेंडर का मोर देन है ए शेप से। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारा सेकंड, एक्सरसाइज 9.3 से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देखना, आपको ज़रूर क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प होती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।